नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल समय समाप्त पर। आज हम आपको महाराष्ट्र के सातारा जिले के महाबळेश्वर शहर की रसीले स्ट्रॉबेरी, हरे भरे सदाबहार जंगलों, उमस से भरे मौसम और सुरम्य दृश्यों से परिचित कराएंगे। यह मुंबई से सिर्फ 285 किलोमीटर और पुणे से 120 किलोमीटर दूर है। आप महाबळेश्वर के मनोरम दृश्य का आनंद लेते हुए समय बिता सकते हैं और आसपास की आश्चर्यजनक तस्वीरें क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं मंदिर से, जहां आपको सुंदरता के साथ साथ भगवान के दर्शन हो सके। तो शुरू करते हैं महाबळेश्वर मंदिर। महाबळेश्वर मंदिर भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर है जो महाराष्ट्र के सातारा जिले में महाबळेश्वर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पहाड़ी इलाकों में स्थापित मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में चंदाराव मौर्य राजवंश के शासन के दौरान किया गया था। महाबळेश्वर मंदिर देश के सबसे पवित्र शिव मंदिरों में से एक है और इसे दक्षिण काशी भी कहा जाता है। गर्भगृह में 1500 साल पुराना स्वयं निर्मित 6 फुट ऊंचा आत्मलिंगम और परालिंगम है। स्थानीय लोग मंदिर में एक उठे हुए मंच का भी वर्णन करते हैं, जहां मराठा राजा शिवाजी ने अपनी मां जिजाबाई को सोने में तौला था, जिसे दान के लिए दान किया गया था। कृष्णाबाई मंदिर। महाबळेश्वर में कृष्णाबाई मंदिर 1888 में बना एक मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। 1000 साल पुराना मंदिर पंचगंगा मंदिर के ऊपर स्थित है। मंदिर में एक पत्थर की नक्काशीदार गाय है और उसके मुंह से पानी को शक्तिशाली कृष्णा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। मंदिर में एक शिवलिंगम की एक उत्कृष्ट मूर्ति है जो स्थानीय लोगों द्वारा पूजनीय है। इसमें पत्थर के नक्काशीदार स्तंभ और छत भी है जो प्राचीन हेमाडपंथी स्थापत्य शैली को प्रदर्शित करते हैं। पंचगंगा मंदिर। तेरहवीं शताब्दी में सिंगाडो नामक यादव राजा द्वारा निर्मित पंचगंगा मंदिर प्रसिद्ध महाबळेश्वर मंदिर के पास एक प्राचीन धार्मिक मंदिर है। इसमें गौमुखी नाम का एक पत्थर का जलकुंड है, जहां से माना जाता है कि 5 नदियों का उद्गम होता है। हालांकि संरचना आंखों के लिए एक वास्तुशिल्प उपचार है और साल दर साल पर्याप्त पर्यटक आकर्षित करती है। मानसून के दौरान यहां सबसे ज्यादा भीड़ होती है। प्रतापगढ़ किला। महाबळेश्वर के सातारा जिले में एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित प्रतापगढ़ किला महाराष्ट्र का एक प्रमुख ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। किले को रणनीतिक रूप से जमीन से लगभग 3500 फीट की दूरी पर बनाया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा 1650 में कमीशन किया गया था। इसका निर्माण 1656 में पूरा हुआ था। शिवाजी महाराज और अफजल खान के बीच प्रतापगढ़ की लड़ाई 10 नवंबर 1659 को इस किले की प्राचीर के नीचे लड़ी गई थी। यह नवेली राज्य की सेना की पहली बड़ी परीक्षा थी और मराठा साम्राज्य की स्थापना का चरण निर्धारित किया। किले में 4 झीलें, एक वॉच टावर और इसके शीर्ष पर एक भवानी मंदिर है। प्रतापगढ़ किला पर्यटकों को बहुत आकर्षित करता है। आर्थर की सीट। लगभग 13 किलोमीटर दूर स्थित महाबळेश्वर में आर्थर की सीट सबसे लोकप्रिय दृष्टिकोणों में से एक है। आर्थर की सीट, जिसे अंकों की रानी के रूप में भी जाना जाता है, यह बिंदुबाई और
सावित्री नदी और दाईं ओर ब्रह्मा अरण्य के घने जंगलों के मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। किंवदंती के अनुसार आर्थर की सीट का नाम आर्थर मैलेट के नाम पर रखा गया है, जो घंटों सावित्री नदी को घूरते थे और अपनी प्यारी पत्नी और बेटी के खोने का शोक मनाते थे, क्योंकि उनकी पत्नी और बेटी सावित्री नदी में डूब गई थी। आर्थर की सीट प्रकाश वस्तु के तैरने के लिए प्रसिद्ध है। इसका मतलब यह है कि यदि आप घाटी में बोतल के ढक्कन जैसी हल्की चीज फेंकते हैं तो यह हवा के दबाव के कारण वापस ऊपर की ओर तैरती है। इस दृश्य तक पहुंचने के लिए पार्किंग स्थल से 30 मिनट के ट्रेक की आवश्यकता होती है। एलिफेंट्स हेड पॉइंट। महाबलेश्वर में सबसे मनोरम दृश्य में से एक है, जो सह्याद्री पर्वतमाला के आश्चर्यजनक दृश्य के लिए प्रसिद्ध है। नीडल पॉइंट के रूप में भी जाना जाता है। यह प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान सबसे अच्छा दौरा किया जाता है। हाथी के सिर और सूंड जैसा दिखने के कारण एलिफेंट्स हेड पॉइंट को इसका नाम मिला है। दूर से हाथी की सूंड से बनी जगह सुई के छेद की तरह दिखाई देती है, इसलिए इसे नीडल पॉइंट भी कहा जाता है। आप इत्मीनान से इस आश्चर्यजनक दृश्य पर सबसे रोमांटिक सूर्योदय का आनंद ले सकते हैं। एलिफेंट्स हेड पॉइंट मानसून के दौरान हरा भरा हो जाता है। यहाँ आने वाला लोग एक तरफ कोबा घाटी के और दूसरी तरफ सावित्री घाटी से घिरे प्रतापगढ़ के विशाल किले का विहंगम दृश्य देख सकते हैं। बॉम्बे पॉइंट। बॉम्बे पॉइंट मुंबई गोवा राजमार्ग के किनारे स्थित है और सूर्यास्त के आकर्षक दृश्य प्रस्तुत करता है। दोपहर के पिकनिक स्थल के लिए आदर्श लोग यहाँ समूहों में या जोड़ों के रूप में कुछ आराम और आनंददायक समय बिताने के लिए आते हैं, जो कि आसपास की हर चीज से मोहित हो जाते हैं। पॉइंट्स आकर्षण प्रकृति प्रेमियों, फोटोग्राफरों और ट्रेकर्स के लिए एक इलाज है, जो घने जंगलों के माध्यम से चलने वाले रोमांचकारी ट्रेल्स के माध्यम से पॉइंट्स तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, महाबलेश्वर में और भी पॉइंट्स हैं। मॉर्जुरी पॉइंट, बैबिंगटन पॉइंट, लॉडविक पॉइंट, हेलेंस पॉइंट, विल्सन पॉइंट। दोस्तों, अगर आपको बाकी के पॉइंट्स का भी वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। राजपुरी गुफाएं। राजपुरी गुफाएं सातारा जिले में पंचगणी के पास स्थित है। इन 4 गुफाओं का हिंदुओं के लिए अत्यधिक धार्मिक महत्व है। गुफा की दीवारों पर प्राचीन शिलालेख और नंदी की मूर्ति इस जगह के मुख्य आकर्षण है। गुफाएं कई पवित्र कुंडों से घिरी हुई है, जिसके पानी का उपयोग भक्तों द्वारा बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। इतिहास प्रेमियों और पुरातत्व विशेष तज्ञों के लिए एक बड़ा आकर्षण गुफा रहेगा। इन गुफाओं में पर्यटकों द्वारा नियमित रूप से दौरा किया जाता है। वेन्ना झील। वेन्ना झील महाबलेश्वर में एक सुंदर मानव निर्मित झील है। वेन्ना झील शहर के केंद्र से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यह 1842 में सातारा के शासक श्री अप्पा साहेब महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज द्वारा बनाया गया था, ताकि पास के शहर में पानी की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। 28 एकड़ में फैली इस झील की परिधि 7 से 8 किलोमीटर है। झील आगंतुकों के लिए बोट और पैडल बोट की सवारी प्रदान करती है और इसलिए आमतौर पर बहुत भीड़ होती है। बच्चों के लिए घुड़सवारी और सवारी जैसे मीरा गो राउंड। झील के आसपास कई भोजनालय हैं जो स्ट्रीट फूड जैसी मकई, भेलपुरी और ताजे फल जैसी
शहतूत, स्ट्रॉबेरी और गाजर के लिए प्रसिद्ध है। मैप्रो गार्डन। मैप्रो गार्डन महाबळेश्वर के प्रसिद्ध स्ट्रॉबेरी बागान महाबळेश्वर पंचगणी मार्ग पर गोरेघर में स्थित है। 1959 में श्री किशोर वोरा द्वारा स्थापित की गया था। माउंट मैप्रो गार्डन स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए लोकप्रिय एक रमणीय बाग है। पार्क की चॉकलेट फैक्ट्री ताजा और स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी शेक, आइसक्रीम और उनके द्वारा परोसे जाने वाले सलाद के अलावा एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। आप ताजा स्ट्रॉबेरी और स्ट्रॉबेरी उत्पाद जैसे जैम, मुरब्बा, सिरप और क्रश भी खरीद सकते हैं। मार्च और अप्रैल के दौरान क्षेत्र में स्ट्रॉबेरी की खेती को बढ़ावा देने के लिए मैप्रो द्वारा एक वार्षिक स्ट्रॉबेरी का उत्सव का आयोजन किया जाता है। लिंगमाणा झरना। लिंगमाणा झरना एक लुभावनी और बिल्कुल विस्मयकारी झरना है जो महाबळेश्वर पुणे रोड पर स्थित है। लिंगमाणा के जंगल के बंगले के ठीक बगल में स्थित यह जलप्रपात सुंदर धोबी जलप्रपात का दृश्य प्रदान करता है। बारिश के मौसम में जब क्षेत्र पानी से भर जाता है तो यह झरना आदर्श और खूबसूरत दिखाई देता है। परिवार के साथ समय बिताने के लिए एक बेहतरीन जगह है। तपोड़ा। तपोड़ा महाबळेश्वर में एक प्रसिद्ध उपग्रह गांव है जिसे महाराष्ट्र का मिनी कश्मीर कहा जाता है। इसमें कुछ सबसे सुरम्य प्राकृतिक सुंदरता है जो इसे प्रकृति के अनुभव के लिए एक आदर्श गंतव्य बनाती है। प्रकृति प्रेमियों और रोमांच चाहने वालों के बीच लोकप्रिय तपोड़ा में एक सुखदायक खिंचाव है। तपोड़ा में झील है और चारों ओर घने जंगल हैं। वेलोसिटी एंटरटेनमेंट। वेलोसिटी एंटरटेनमेंट पंचगणी महाबळेश्वर में एक मनोरंजन पार्क है। पंचगणी में सह्याद्री रेंज के ऊपर समुद्र तल से 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह भारत का एकमात्र गो कार्ट ट्रैक है जो पहाड़ पर बना है। पार्क एक साहसिक और परिवार और दोस्तों के साथ मौज मस्ती के लिए आदर्श है। उनके पास डैशिंग कार, जायरोस्कोप, गो कार्टिंग, बास्केटबॉल, एयर हॉकी, जोरबिंग, मेरी गो ग्राउंड आदि सहित हर आयु वर्ग के लिए कई इंडोर और आउटडोर गेम हैं। पंचगणी का अद्भुत मौसम और पहाड़ों के मनमोहक नज़ारे दिलकश खेल के रोमांच को बढ़ाते हैं। मप्टेशन नाम के उनके इन हाउस रेस्तरां में स्वादिष्ट भारतीय और इतालवी भोजन के साथ साथ स्पेशल संडे आइसक्रीम ट्रीट भी मिलता है। हस्तशिल्प की दुकान और चिक्की काउंटर स्थानीय उत्पाद और स्नैक्स खरीदने के लिए बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों, ये थे महाबळेश्वर शहर के पर्यटन स्थल। आपको महाबळेश्वर शहर की पर्यटन स्थल कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। महाबळेश्वर शहर में यात्रा करने के लिए सिटी बस, ऑटो रिक्शा, टैक्सी और बाइक किराए पर ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।